तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमेय संख्या 7 क्लास का 4th चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। एकदम आसान सा प्रोसेस में प्रमेय संख्या को समझेंगे। प्रमेय संख्या किसे कहा जाता है, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही ये वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 4th चैप्टर। तो बच्चों देखिए, प्रमेय संख्या यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, सभी को दिखाई दे रहा है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या को इंग्लिश में क्या जाता है, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमेय संख्या समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले नंबर सिस्टम समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नंबर सिस्टम को नहीं समझते आप प्रमेय संख्या को नहीं समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कैसे होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जिसको गिना जा सके। प्राकृतिक का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? प्राकृतिक का मतलब होता है पेड़ पौधा। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने वस्तु ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या को हम लोग गिन सकते हैं? जी हाँ, हम लोग गिन सकते हैं। जैसे प्रकृति में क्या पाया जाता है बताइए? पेड़ पौधा पाया जाता है, हम लोग पेड़ पौधा को काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, अगर पेड़ में जो लगे पत्ते हैं बहुत सारे होते हैं, अगर उनको हम लोग गिन सकते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। अगर हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगे। बस इसमें बस यही डाउट है। ठीक है, तो देखिए, जिसको गिना जा सके उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, ये देखिए 1, 1.5, 1.6, ये नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब जानते होंगे अनंत, इन्फिनिटी, यानी कि ये अनंत का चिन्ह होता है। देखिए इस टाइप से अनंत का चिन्ह होता है। अनंत का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। क्या उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे बच्चों? नहीं, उसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। जैसे महासंख्य हुआ, ठीक है, वो हम लोग का जो रेंज है महासंख्य तक नहीं है, उसको हम लोग नहीं गिन सकते, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखिए बच्चों, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसी को ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। समझ में आया? हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या पढ़ने वाले हैं। होल नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है और पूर्ण संख्या इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होल नंबर में सबसे आगे में ये 0 आ जाता है। क्या आता है? 0 आ जाता है। होल नंबर का सबसे आगे में क्या आता है? 0 आता है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता है और होल नंबर में 0 को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर बस आपको यही याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और होल यानी कि पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है, यानी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आते हैं। ये जो नंबर लिखे गए हैं 1, 1.5, 1.6, ठीक है, ये भी कहाँ आएंगे? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या में ये नंबर भी आएंगे। समझ में आया? होल नंबर में बस यही फ़र्क है कि 0 यहाँ पर नहीं होगा और 0 यहाँ पर होगा। 0 को यहाँ से काउंट किया जाएगा और प्राकृतिक संख्या में 1 से काउंट होगा। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर। किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों? इंटीजर, यानी कि थर्ड, यानी कि इंटीजर का हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और इंटीजर यहाँ पर एस लग गया, यानी कि इसको बोलेंगे पूर्णांकों। ठीक है, तो देखिए इंटीजर को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको हम समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं धनात्मक और यहाँ पर लिखे हैं ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव और ऋणात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद देखिए धनात्मक में कैसे संख्या आएंगे, किसको हम धनात्मक कहेंगे और किसको हम ऋणात्मक कहेंगे, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर दिया जा रहा है +5, ठीक है, यहाँ पर +6 और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000
और यहाँ पर मान लीजिए 101 इस तरह के संख्या दिए गए हैं तो उसको हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए बहुत सारा नंबर दिया गया है तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये धनात्मक है। देखिए ये जो प्लस चिन्ह आगे में है, ये प्लस चिन्ह को आप देख के पहचान सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक। ये जोड़ का चिन्ह है, ठीक है। अब ये तो बात हुआ, मान लीजिए 100 के आगे प्लस का चिन्ह नहीं हो तो इसको क्या हम लोग समझेंगे, क्या ये धनात्मक है? तो हाँ, इसको धनात्मक समझना है क्योंकि ये जो प्लस का चिन्ह है ना, इसके आगे में लिखा नहीं जाता है, बस छुपा रहता है। क्या रहता है? छुपा रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत सारा संख्या है, जैसे इस टाइप की संख्या हो इतना, ठीक है, इस टाइप की संख्या हो, तो बताइए क्या ये धनात्मक है? हाँ धनात्मक है क्योंकि इसके आगे में प्लस छुपा रहता है, ठीक है। अब बताइए इस टाइप से नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इतना नंबर दे रहे हैं, बताइए क्या धनात्मक है? हाँ धनात्मक है क्योंकि इसके आगे में क्या छुपा है, प्लस छुपा रहता है। समझ में आया? धनात्मक किसको कहेंगे। अब हम लोग ऋणात्मक का बात करते हैं। अब ऋणात्मक में देखिए यहाँ पर -1 इसके आगे में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यानी कि घटाव का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 10812 ये वाला नंबर लीजिए, ठीक है, ये वाला नंबर को लेते हैं, इसके आगे में माइनस लगा देते हैं तो इसको हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है। आप धनात्मक संख्या समझ में आया आपको और ऋणात्मक समझ में आया, यानी कि इसके आगे में माइनस होगा, ठीक है, ये इसके आगे में ये छुपा नहीं होगा, हम लोग के सामने में ये लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए छुपा रहता है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, धनात्मक संख्या समझेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर है समझेंगे। आगे में यहाँ पर क्या जरूरी होना चाहिए, माइनस, ठीक है। मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या लिख रहे हैं, इतना बड़ा संख्या लिख देते हैं, ठीक है, इसके आगे में माइनस है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऋणात्मक संख्या है, यानी कि नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब आप धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या आपको समझ में आ गया तो आप पूर्णांक को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए इंटीजर को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांकों, ठीक है। अब इंटीजर जो है ये माइनस, इसमें माइनस वाले भी संख्या आते हैं, प्लस वाले भी संख्या आते हैं, धनात्मक वाले भी संख्या आते हैं, ऋणात्मक वाले भी संख्या आते हैं, और इसमें देखिए इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ये नंबर भी यहाँ पर आते हैं, यानी कि एक टाइप से ये राजा है, समझ जाइए। ये जो सैनिक सब है, ठीक है, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या सैनिक है, होल नंबर भी सैनिक है, यानी पूर्ण संख्या सैनिक है, ये दोनों जो है इसी में आएगा, किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, ठीक है, यानी कि पूर्णांक में ये सब आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें सब प्राकृतिक संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, किसमें, पूर्णांक में, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से बता रहे हैं। इसमें माइनस वाला भी संख्या आएंगे, ठीक है, ऋणात्मक वाले भी संख्या आएंगे, प्लस वाले भी संख्या आएंगे। अब उसके बाद हम लोग समझने वाले, हम लोग का जो मेन टॉपिक है परमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए परमेय संख्या जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है इनमें ऐसी संख्या होती है जो P और Q की तरह लिखी हो, यानी कि P और Q की तरह लिखी होनी चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय संख्या बोलते हैं। तो P और Q का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं P और यहाँ पर लिखते हैं Q, ठीक है। अब इसके बराबर हम कोई संख्या लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं, तो P के बराबर 5 है और Q के बराबर 6 है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर P और यहाँ Q लिखते हैं और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो बताइए कि P का वैल्यू कौन सा है और Q का वैल्यू कौन सा है। P का सीधा कौन है, 8 है जी, और Q का सीधा कौन है, 7 है, यानी कि P का वैल्यू क्या है, 8 है और Q का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक शर्त है, देखिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होता है तो इसको परमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप इस तरह के ठीक है बट्टे वाले देखें संख्या। अब यहाँ पर हम मान लीजिए 7 और 2, बताइए ये कौन सा संख्या, परमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए ये बताइए ये परमेय संख्या है कि नहीं,
परमेय संख्या है, ठीक है। मान लीजिए माइनस में लिखते हैं, ये परमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस भी होगा तब भी ये परमेय संख्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखते हैं, बताइए 0 परमेय संख्या है कि नहीं, 0 परमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि इसके नीचे में 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पर नीचे में लिखते हैं 0, बताइए ये वाला संख्या परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए P है और एक Q है, ठीक है, और बोला गया है कि जो Q है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर 0 लिखिए, तो देखिए P के बराबर तो 2 आ गया, लेकिन Q के बराबर 0 आ रहा है, यानी कि ये होना नहीं चाहिए, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का जो परमेय संख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप। क्या पढ़ेंगे, मानक रूप, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मानक रूप। मानक रूप को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, यानी कि मानक रूप का मतलब कोई भी संख्या बड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे भी कीजिए उसको छोटा करना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 16 है, ठीक है, यहाँ 16 है और यहाँ पर 8 है, इसको आपको छोटा करना है। कैसे छोटा करेंगे, या तो इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि इसको भाग दीजिए, ठीक है। तो बताइए 8 का पहाड़ा यानी कि 8 का पहाड़ा कितना बार बोलें 16 आता है, बताइए 2 बार ना, तो यहाँ पर काट दिए तो ये देखिए छोटा हो गया, यहाँ पर 2 और नीचे में 1, यानी कि बच्चों यहाँ पर कोई भी बड़ा संख्या होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मानक रूप में छोटा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, तो इसको हम लोग कैसे छोटा करेंगे, 0 0 काट देंगे तो यहाँ पर 2 और 1, यानी कि छोटा हो गया ना। तो मानक रूप में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़ा संख्या हो उसको हम लोग छोटा करते हैं। चलिए इसको हम लोग छोटा करके देखते हैं। इसको देखिए, ये जो 24 है और ये 36 है, ये किसका पहाड़ा में आएगा, ये 2 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी आता है और 12 का पहाड़ा में भी आता है। तो हम लोग किससे काटेंगे, बताइए 2 से ही काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ये काटने तो आता है ना। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 8 होगा, ठीक है। फिर से काटते हैं, फिर से काटते हैं, तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 9 होगा। फिर काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर होगा 3, नहीं सॉरी यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। तो हम लोग का जब काट के छोटा किए तो यहाँ पर जो मानक रूप निकला, यहाँ 2 और 3 निकला। समझ में आया। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको परमेय संख्या आसानी से समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 4.1 को सॉल्व करेंगे।